गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में यदि आपको सफल होना है तो अपने माता पिता और गुरुजन का सम्मान करें। माता पिता और गुरुजन ही ऐसे होते हैं जिनको आपकी सफलता पर निस्वार्थ प्रसन्नता मिलती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, इससे आपको पता लगेगा गुरु के प्रति हमारा क्या सम्मान होना चाहिए। एक बार एक महिला टीचर अपने बच्चों को पढ़ाती थी, तो जब क्लास में जाती थी सबसे पहले बोलती लव यू ऑल। परंतु उसके मन में ये रहता था कि एक बच्चा जिसका नाम हैरी है, वो थोड़ा मैले कपड़े पहन के, बाल बिखरे हुए, बिना नहाए स्कूल से आ जाता स्कूल में, उसके प्रति उसके रहता था मैं लव यू ऑल तो कहती हूँ, परंतु वास्तव में इसके प्रति मेरा जो स्नेह होना चाहिए वो नहीं है। कालांतर में जब उनका रिजल्ट निकले तो उसने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा कि ये बच्चा आलसी है, मैले कपड़े पहन के आता है, सुस्त रहता है, बाल बिखरे होते हैं। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जब प्रिंसिपल के पास गई तो प्रिंसिपल ने जब रिपोर्ट देखी तो उसने कहा आपने ये क्या लिखा है, हमें तो उस साल के बच्चों की प्रोग्रेस लिखनी है, ना कि उसके कोई नेगेटिव पॉइंट देने हैं। उसने कहा सर ये बच्चा बहुत आलसी है, पढ़ता नहीं। तो उसने प्रिंसिपल ने कहा इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। उन्होंने उसके पीछे की प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाई तो उसने देखा सेकंड क्लास में वो बच्चा क्लास में टॉप था, और थर्ड क्लास में जब देखा तो वो टॉप 5 में से एक था, और उसमें ये लिखा था रिमार्क उसकी माता के कैंसर डायग्नोज हो गया। फोर्थ क्लास में जब वो पहुंचा तो उसने उस रिपोर्ट में देखा गया कि ये बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ इसका ध्यान हट रहा है, क्योंकि इसके माँ के कैंसर चरम सीमा पे। और 5th क्लास में जब वो आया तो तब तक उसकी मदर कैंसर से जो है मृत्यु को प्राप्त कर चुकी थी, और उसमें उनके ये लिखा हुआ था कि इसके प्रति थोड़ा स्नेह और उदारता बरतनी है। जब मैडम ने ये देखा तो बहुत ही प्रसन्नता न होकर उसके शर्मिंदा हुई, और अगले दिन वो जाकर उस बच्चे को बड़ा गौर से प्यार से देखा और उसे बुलाकर उसे गले लगा लिया। गले लगा के रोने लगी। वो बच्चे को भी जब इतना स्नेह मिला तो वह भी रोने बिना नहीं रह सका, और कई देर तक उसे वो अपने गले लगाए रखी। इससे उसको बड़ा, बच्चे को भी बड़ा अपने आप को गर्वान्वित महसूस हुआ। जब कुछ दिनों बाद स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन हो रहा था तो बच्चा एक कागज में लपेट के गिफ्ट उसके लिए लाया। सभी बच्चे गिफ्ट लाए थे। मैडम ने उस गिफ्ट को क्लास के अंदर ही खोला। उसने देखा उसमें एक सेंट था। उस सेंट को उस बच्चे ने कहा, हैरी ने, कि मैडम इसे आप लगाइए। तो जब मैडम उसे लगाया तो वो उसे इतना प्रसन्न हुआ, उसके दोबारा गले मिल गया, और उसने कहा मेरी माँ जो है इस सेंट को लगाया करती थी, इस खुशबू से मुझे आपको मेरी माँ की ही नजर आ, मैं मेरे माँ को देखना आपके अंदर जो है महसूस कर रहा हूँ। महिला भी बहुत प्रसन्न हुई। कालांतर में उस महिला का ट्रांसफर हो गया, बच्चा भी बड़ा हो गया, और वो काफी हाई लेवल पे जो है कंपनी के अंदर मैनेजर लग गया। उसकी एक बार जब शादी थी तो उसने उस महिला को बीच बीच में लेटर द्वारा संपर्क होता रहता था। उस महिला को 2 टिकटें भेजी आने जाने की, और उसने अपनी शादी में उसको इनवाइट किया। जब वो चर्च के अंदर देखे तो स्टेज पे 3 कुर्सियां लगी हुई थी, एक वधू की, एक वर की तथा एक खाली थी। सबको उसने कहा आज मैं मेरी माता से आपको मिलाऊंगा। वो माता थोड़ी आने में लेट हो गई, कार से हवाई अड्डे से उसको लाया गया। जब वो आया तो सबने कहा, आप पूछ रहे थे कि आपकी माता कौन है, यही मेरी माता जी है, यही मेरी टीचर हैं। और उसने उस सीट पे उसको बिठाया और माता के गले लग गया, उसके पैरों में हाथ लगाया और रोने लग गया। माता ने और उसने कहा कि मेरी ये ही टीचर है, अगर ये ना होती, ये मुझे स्नेह न देती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। टीचर ने भी कहा कि हम सभी से प्रेम करते हैं, पर वास्तव में बच्चों के प्रति क्या स्नेह होता है, क्या प्रेम होता है, ये मैंने हैरी से ही सीखा है। अतः हमें अपने माता पिता और गुरु को सम्मान दें तो वो दिन दूर नहीं जब हम सफल होंगे, क्योंकि गुरु नीम के पेड़ के समान है, जिसके पत्ते जरूर कड़वे होते हैं परंतु उसकी छाया बहुत शानदार होती है। प्यारे बच्चों, हमेशा गुरु और माता पिता का सम्मान करें, वो दिन दूर नहीं जब आप निश्चित सफलता प्राप्त करोगे। धन्यवाद। जय हिंद।